नमस्कार। मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस ई क्लास में आप सभी का स्वागत। इस ई क्लास में हम गांधी जी के धर्म संबंधी विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। गांधी जी धर्म भीरु नहीं वरन मानवीय धर्म के पक्षधर थे। धर्म की रूढ़ियों, अंधविश्वासों आदि के घोर विरोधी थे। गांधी जी के धर्म का अर्थ जो आज भारतीय संस्कृति में या भारतीय समाज में धर्म का जो आचरण देखने को मिलता है वो इससे कतई सहमत नहीं थे। हालांकि उनको हिंदू धर्म दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धर्म मानते थे, फिर भी वो धार्मिक विचारों में सांप्रदायिक नहीं थे या धर्म के आधार पर ऊंच नीच या भेदभाव का उनका कोई मंतव्य नहीं था या उसको गलत मानते थे। गांधी जी मूलतः धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और जिस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में धर्म का निर्वाह किया, उस आधार पर उन्हें भारतीय परंपरा का एक महान संत कहा जाता है। एक धार्मिक नेता होते हुए भी गांधी जी धार्मिक रूढ़िवादिता और धर्मांधता के समर्थक नहीं थे और धर्म के संबंध में उनका दृष्टिकोण लौकिक और मानवतावादी था। वे प्राणी मात्र की सेवा ही वास्तविक आध्यात्मिक जीवन का मूल तत्व मानते थे और उनका कहना था कि मानव क्रियाओं से पृथक कोई धर्म नहीं है। इस प्रकार वे राजनीति शब्द में नीति अर्थात धर्म और मानवता को प्राथमिकता देते थे, राज्य अर्थात सत्ता को नहीं। वो राजनीति में नीति अथवा धर्म को और मानवता को प्राथमिकता देते थे, सत्ता को नहीं या राज्य को नहीं, राज को नहीं। धर्म के संबंध में अपने इस लौकिक दृष्टिकोण के कारण ही गांधी जी ने राजनीति में प्रवेश कर राजनीति में नीति के महत्व का प्रतिपादन किया। स्वयं गांधी जी के शब्दों में, उस समय तक मैं धार्मिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था जब तक कि मैं स्वयं को संपूर्ण मानवता के साथ एकीकृत न कर लेता, और मैं यह उस समय तक नहीं कर सकता था जब तक कि राजनीति में भाग नहीं लेता। धर्म गांधी जी के आदर्श समाज की आधारशिला है। उनकी दृढ़ मान्यता थी कि धार्मिक चेतना ही एक सुदृढ़ सामाजिक और राजनीतिक संरचना का विश्वसनीय आधार हो सकती है। उनके अनुसार धर्म शाश्वत और सार्वभौमिक नैतिक नियमों का संग्रह है। उन्होंने कहा, मेरे मत में धर्म का अर्थ नैतिकता में ऐसे किसी धर्म को नहीं मानता जो नैतिकता का विरोध करता हो या नैतिकता के परे कोई उपदेश देता है। धर्म तो वास्तव में नैतिकता को व्यवहार में घटित करने की पराकाष्ठा है। गांधी जी धर्म की धारणा प्राचीन भारतीय ग्रंथों में प्रतिपादित धर्म की धारणा के अनुरूप है। भारतीय ग्रंथों में धर्म को एक ऐसी सर्वोच्च विधि के रूप में चिन्हित किया गया है जो व्यवस्था का मूल आधार है। उसमें नैतिक मूल्यों, मानवता के सार्वभौमिक
और शाश्वत सिद्धांतों तथा मानवीय आचरण के विवेक सम्मत नियमों को सम्मिलित किया गया है। सत्य और अहिंसा गांधी जी के अनुसार धर्म के दो मूल तत्व हैं। उनके अनुसार धार्मिक आस्था व्यक्ति के आचरण में मानव मात्र की समानता के विश्वास व ईश्वर की प्रत्येक रचना के प्रति असीम प्रेम के रूप में घटित होती है। उन्होंने कहा कि धर्म हमें सबसे बढ़कर यह सिखाता है कि किसी आत्माओं का एक स्रोत है कि सभी आत्माओं का एक स्रोत है। व्यक्तियों के बीच भेद केवल क्षणिक और भ्रम मात्र है। गांधी जी ने स्वीकार किया कि धर्म की इस व्यापक परिभाषा के अतिरिक्त प्रचलित संदर्भ में धर्म को किसी व्यक्ति या समुदाय के द्वारा ईश्वर की साधना के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति और उससे जुड़े विश्वासों के संग्रह के रूप में जाना जाता है। इस अर्थ में धर्म अंग्रेजी के शब्द रिलीजन का पर्याय है, किंतु गांधी जी की यह दृढ़ मान्यता है कि कोई भी धार्मिक मत तब तक धार्मिक होने का दावा कर ही नहीं सकता जब तक कि वह ईश्वर की सर्वोच्च सत्ता में विश्वास रखते हुए सर्वोच्च मानव मूल्यों को अन्य किसी भी बात की तुलना में अधिक प्रतिष्ठा न प्रदान करे। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि धर्म ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को विवेकहीन मताग्रहों से मुक्त करती है। विवेक और दृष्टिकोण की व्यापकता ऐसे दो आधार हैं जिस पर भी किसी भी धार्मिक मान्यता का परीक्षण करके ही उसे अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि जो बात विवेक सम्मत न हो और संकीर्णता सिखाए वह धार्मिक हो ही नहीं सकती। गांधी जी ने कहा, विभिन्न धर्म तो एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के विभिन्न मार्ग हैं। जब हमारा लक्ष्य एक ही है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसकी प्राप्ति के लिए अलग अलग रास्तों पर चलें। गांधी जी के अनुसार दूसरे धर्मावलंबियों के प्रति सहिष्णुता, ईश्वर की अनिवार्य एकता में विश्वास तथा धर्म के प्रति एक ऐसा विवेक सम्मत दृष्टिकोण है कि व्यक्ति किसी अमानवीय और अविवेकपूर्ण धार्मिक विश्वास को अस्वीकार करने का साहस जुटा सके। व्यक्ति के धार्मिक आचरण के जीवित मापदंड हैं। और इस संदर्भ में उन्होंने कहा, यदि मैं किसी मुसलमान या ईसाई को संकट में पड़ा देखूं अथवा उसके विरुद्ध को अन्याय होते हुए देखूं और उसकी मदद नहीं करूं अथवा उसके अन्याय का प्रतिकार करने के लिए अपने प्राणों को दांव पर न लगा दूं, तो इससे मेरे हिंदुत्व का अपमान होगा। ऐसा गांधी जी सभी धर्मों के प्रति सद्भावना या उनकी मान्यताओं पर विश्वास करते हुए ये कहते हैं कि मानव मात्र की सेवा ही धर्म का मूल आधार है। और इसी संदर्भ में एक बार डॉक्टर राधाकृष्णन ने धर्म के प्रति गांधी के दृष्टिकोण के विषय में गांधी जी से 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न पूछा, आपका धर्म क्या है? दूसरा, आप उसके प्रति क्यों प्रेरित हुए हैं? और तीसरा प्रश्न है, धर्म का सामाजिक जीवन पर प्रभाव क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर में गांधी जी ने जो कहा उसमें धर्म की प्रकृति और सामाजिक जीवन में उसके महत्व का मर्म या सार निहित या समाविष्ट है। पहले प्रश्न के उत्तर में गांधी जी ने कहा, मेरा धर्म हिंदुत्व है, किंतु मेरे लिए हिंदुत्व मानवता का धर्म है। उसकी परिधि में उन सारे धर्मों के अच्छे सिद्धांत सम्मिलित हैं जिन्हें कि मैं जानता हूँ। दूसरे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आप
उसके प्रति क्यों प्रेरित हैं, आपका धर्म क्या है, पहला सवाल, और आपका जो धर्म है उसके प्रति आप क्यों प्रेरित हुए। मैं अपने धर्म के प्रति सत्य एवं अहिंसा अर्थात प्रेम के आदर्श से प्रेरित होकर आकृष्ट हुआ हूँ। दूसरे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं अपने धर्म के प्रति सत्य व अहिंसा और प्रेम के आदर्श से प्रेरित होकर उसके प्रति आकृष्ट हुआ हूँ या उससे प्रेरित हुआ हूँ। तीसरे सवाल जो कि अंतिम सवाल है, उस धर्म का सामाजिक जीवन पर प्रभाव क्या है, के उत्तर में गांधी जी ने कहा कि इस धर्म का सामाजिक जीवन में व्यापक प्रभाव है तथा इसे व्यक्ति के रोज़ रोज़ के सामाजिक कार्यों में अनुभव किया जा सकता है। धर्म से प्रेरित व्यक्ति को दूसरों की सेवा के प्रति समर्पित होना चाहिए। सत्य का साक्षात्कार तब तक संभव ही नहीं है जब तक व्यक्ति अन्य प्राणियों से अपने व्यक्तित्व का तादात्म्य या समर्पण स्थापित कर अनंतय स्वयं को ईश्वर की सत्ता के एकाकार करने के लिए समर्पित नहीं कर दे। मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि सेवा से अधिक प्रसन्नतादायक और कोई कार्य हो ही नहीं सकता। गांधी जी ने डॉक्टर राधाकृष्ण द्वारा पूछे गए तीनों सवालों का स्पष्ट जवाब सत्य और अहिंसा और मानवीय धर्म के आधार पर उनका उत्तर दिया और यह स्पष्ट किया कि गांधी जी के लिए धर्म ईश्वर के प्रति समर्पण का पर्याय है। उनका दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर के प्रति समर्पित व्यक्ति मानव मात्र की सेवा को ही ईश्वर की साधना का मार्ग मानता है। गांधी जी ने कहा कि दरिद्र नारायण की सेवा ही ईश्वर की भक्ति का सबसे अच्छा मार्ग है। गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्हें दुनिया में अन्य धर्मों की तुलना में हिंदू धर्म में दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णुता और आदर का भाव तथा मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पण सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध हुआ और इसी कारण उनके हिंदू धर्म में आस्था दृढ़ बनी रही है या आस्था ज़्यादा है। उन्होंने कहा, मेरा हिंदू धर्म सर्वव्यापी है। यह दूसरे धर्मों के प्रति विरोध का समर्थन नहीं करता। सभी धर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। धर्म संबंधी उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि धर्म को गांधी जी एक ऐसी शक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं जो समाज को एकता के सूत्र में बांध सकती है। धर्म की उनकी धारणा में संकीर्णता, भेदभाव और वैमनस्यता के लिए कोई स्थान नहीं है। गांधी जी ने धर्म के प्रति एक मौलिक दृष्टिकोण अपनाया। व्यक्ति के अंतःकरण की प्रेरणा के रूप में उन्होंने धर्म को ऐसे नैतिक चेतना का पर्यायवाची माना जो मनुष्य में एक दिव्य सत्ता के प्रति विश्वास के माध्यम से दूसरे व्यक्तियों के प्रति प्रेम और सामंजस्य का भाव जागृत करे, सामाजिक बंधनों में समानता, सहिष्णुता और पारस्परिकता के भाव को सुनिश्चित करे। इस प्रकार गांधी जी भले ही हिंदू धर्म को मानते थे या उनका धर्म हिंदू था, लेकिन हिंदू धर्म को मानने के पीछे भी उनके तर्क जो हमने समझे, उनके आधार पर निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि गांधी जी सभी धर्मों का समान आदर करते थे और उनका धर्म समानता, सहिष्णुता और आपसी सामंजस्य, पारस्परिकता के भावों को सुनिश्चित करता है और सभी धर्मों के प्रति उनका दृष्टिकोण मानवीय मूल्यों के आधार पर या नैतिक मूल्यों के आधार पर आधारित है। इस ई क्लास में आज इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।
अगले वीडियो में हम गांधी जी के राजनीति के आध्यात्मिकरण, जो कि धर्म संबंध गांधी जी के धर्म संबंधी विचारों के संदर्भ में ही कहा जा सकता है कि उन्होंने राजनीति का आध्यात्मिकरण किया, पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें